हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन 15 से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 14 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लें। और पहली बार मैथ गुरुजी पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जो कि स्क्वायर के शेप में है और उसका साइड 10 सेंटीमीटर दिया है। इफ द वायर इज रिवेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब जो वायर है उसको हमने उसका शेप को वहां से रिमूव कर दिया और उसको फिर से हमने एक बार नया शेप दिया है, दैट इज रेक्टेंगल, और उसका लेंथ इसने दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स विड्थ। अब आपको उसका विड्थ पता करना है कि उसका चौड़ाई कितना होगा। एंड विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, और आपको बताना है कि अब जो स्क्वायर था पहले अब रेक्टेंगल बना है, तो इस दोनों में से कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, और अगर वो ज़्यादा कवर करेगा तो कितना ज़्यादा कवर करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ तक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो फाइंड करते हैं, उसके बाद इधर वाला पार्ट को देखेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो वायर था वो स्क्वायर शेप में था और उसका साइड था 10, क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस वायर को फिर से हम लोग यहाँ से खोल दिए और ये पूरा ओपन कर दिए और फिर से एक न्यू शेप बनाए, दैट इज रेक्टेंगल। और बोला अब जो रेक्टेंगल बना उसका जो लेंथ है वो अब बन गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका साइड था पहले, अब ये लेंथ बन गया 12 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का। तो हम लोग के पास अब गिवन क्या दिया है वो देखो पहले। साइड ऑफ द स्क्वायर, यहाँ से साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर। अब जब साइड स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर है तो क्या हम इस जो वायर इसमें लगा है यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, क्या इसका हम टोटल लेंथ पता कर सकते हैं? यस, यही लेंथ है इसका पेरीमीटर। ठीक है, एक साइड 10 है तो चारों साइड का हमें लेंथ पता करने के लिए पेरीमीटर पता करना पड़ेगा। इट मीन्स कि लेंथ ऑफ द वायर वो इक्वल हो जाएगा इसके पेरीमीटर के, क्योंकि इतना ही लंबा वायर है और इसको जब हम लोग स्क्वायर बनाए थे तो ये इतना ही इसका लेंथ हुआ था। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर के बराबर है वायर का लेंथ। देन पेरीमीटर कितना हो जाएगा, साइड दिया है 10 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, इट मीन्स 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर इसका हो गया पेरीमीटर। ये पेरीमीटर मिल गया। अब देखो इसी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर इस स्क्वायर का है इतना ही वायर है हमारे पास 40 सेंटीमीटर का। अब इसी वायर से एक दूसरा टाइप का हमने शेप बना दिया जिसमें कि लेंथ को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। 10 cm था तो उसको इंक्रीज करके 12 cm यहाँ तक ले गया। ठीक है, और इसका विड्थ चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर दिया है, तो ये 40 सेंटीमीटर अभी भी, लेकिन इसी 40 सेंटीमीटर वायर से हमने अब एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरह से, जिसका कि लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ इस जो रेक्टेंगल बना है क्या इसका भी पेरीमीटर उतना ही होगा जितना इस स्क्वायर का है? यस, स्क्वायर का जितना पेरीमीटर हुआ था 40 सेंटीमीटर, उसी वायर से हम रेक्टेंगल बनाए हैं, देन इस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर वही होगा 40 सेंटीमीटर। एंड हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंड विड्थ यहां से हम लोग इसका लेट कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, देन पेरीमीटर कितना है इसका, ये है 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग पेरीमीटर की जगह इसका फॉर्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40 cm। यहां से देखो 2 इंटू एल लेंथ है 12 cm एंड बी हमको यहाँ पर हमने लेट किया है बी cm, बी ही है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 40 cm। तो यहाँ देखो ये 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 cm इक्वल टू यहाँ बी के साथ cm लगा दो, बी cm इक्वल टू 40 एंड ये 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से कट होके ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से देखो 12 प्लस बी, यूनिट फिलहाल रिमूव करते हैं, बाद में लगा देंगे। 12 प्लस बी इक्वल टू 20, देन बी इक्वल टू 20, ये 12 बी के साथ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये -12। तो फाइनली
बी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बी 8 सेंटीमीटर और पहले से लेंथ इसने 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द ब्रेड्थ, तो यहाँ से ब्रेड्थ हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट में पूछा है विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, तो कौन सा फिगर का एरिया ज़्यादा होगा, कौन सा फिगर होगा जो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग एरिया दोनों का निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो साइड कितना था स्क्वायर का, यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर करेंगे, देन ये कितना दे देगा हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से हम लोग स्पेस थोड़ा सा कम है देख लेंगे, L इंटू बी होता है। तो यहाँ से देखो L लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू विड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें फाइनली आप इसको सही जगह पर लिख लोगे, यहाँ पर स्पेस की कमी के कारण हमने यहाँ लेट मतलब ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से निकालने के बाद बी निकालने के बाद अब ये इस पॉइंट को यहाँ नीचे लिखोगे। ठीक है, हमने साइड में लिख दिया है। अब यहाँ देखो आपसे पूछ रहा है दोनों का एरिया निकाला और आपसे पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे एरिया ज़्यादा किसका है, वो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस द स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया। ओके, स्क्वायर मोर ले रहा है तो फिर लास्ट में पूछा कि कितना ज़्यादा ले रहा है, तो क्या कर देंगे 100 सेंटीमीटर में 96 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ले रहा है। तो वो पॉइंट भी लिख देते हैं, इट इनक्लोजेस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर एरिया। तीनों क्वेश्चन कहाँ से मिल गया, 4 सेंटीमीटर मोर एरिया ऑक्यूपाइज कर रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर जो है ज़्यादा एरिया को इनक्लोज कर रहा है, और हमने यहाँ से विड्थ भी जो है फाइंड कर लिया है। उम्मीद है क्वेश्चन 15 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 है ए गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल एंड सीलिंग एट 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो एक गोडाउन है जिसका कि ये डायमेंशन इसका दिया है, और इसके 4 वॉल पर और इसके एक सीलिंग पर जो है हमें वाइट वॉशिंग करना है, वाइट कलर का वॉश करना है। इसमें इसका 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा ये पूछ रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार पेज में समझते हैं। इस टाइप का ये गोडाउन है, इसका जो है लेंथ दे रखा है 50 मीटर, इसका विड्थ यानी कि ये दे रखा है 40 मीटर, एंड इसका हाइट दे रखा है इसने 10 मीटर। ये ओके, लेंथ विड्थ एंड हाइट दे रखा है इसका। तो इसमें हमें 4 वाल है, देखो एक ये सामने, फिर इसके एक पीछे वाला वाल, फिर यहाँ वाला वाल, और इसके फिर यहाँ इस टाइप से इसके सामने वाल, और एक सीलिंग है, ये इसका छत है। इन 5 वाल्स को है एक तरह से जो है हमें वाइट वॉशिंग करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में दे रखा है इसने उसको हम एक बार लिख लेते हैं। लेंथ 50 मीटर, विड्थ 40 मीटर एंड हाइट 10 मीटर। अब हमें जो 4 वाल का पहले एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका सीलिंग का एरिया निकालेंगे। और इंट्रोडक्शन में हमने 4 वाल का एरिया किस तरह से निकालते हैं, या फिर अगर वो फॉर्मूला हम भूल जाएंगे तो फिर किस तरह से उस फॉर्मूले को हम अपने से डिराइव करेंगे, वो भी हमने बताया है। तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देख लेंगे। यहाँ पर हम सीधे उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वाल्स इक्वल टू 2h इंटू L प्लस बी, और साथ में इसका स्क्वायर यूनिट। तो यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई h कितना है, हाइट है 10 मीटर, तो यहाँ हो गया 10, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा L प्लस बी। तो L इसका है 50 मीटर प्लस 40 मीटर। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट इसका कवर कर देते हैं, और स्क्वायर यूनिट यानी कि मीटर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 90 हो गया, और ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये बाहर होके 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 1 और 9 2 18 एंड 2 0, यानी कि 1800 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ द 4 वाल। चारों वाल का हम लोग एरिया इस टाइप से निकाल लिए। अब हमें ये जो सीलिंग है, ये छत है, इसका एरिया निकालना है।
तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ से समझेंगे। ये देखो, ये लेंथ 50 मीटर है, तो ये भी इसका लंबाई है, लेंथ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 मीटर। और ये इसका ब्रॉड है यानी कि चौड़ाई है, तो ये विड्थ इसका 40 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 40 मीटर। इस तरफ से अब हम लोग सीलिंग का जो है एरिया निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो सीलिंग है एक रेक्टेंगुलर है, तो उसी का हम लोग को एरिया निकालना है L इंटू बी। तो यहाँ से देखो, दिस इज 50 मीटर एंड 40 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने सीलिंग का भी एरिया निकाल लिया, तो अब बताओ टोटल एरिया। सो टोटल एरिया टू बी वाइट वॉशिंग, टोटल एरिया जिस पर हमें वाइट वॉशिंग करना है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा, पहले एरिया हमने निकाला था कितना, दिस 1800 मीटर स्क्वायर एंड प्लस 2000 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हो गया टोटल एरिया हमारे पास 3800 मीटर स्क्वायर, जिस पर कि हमें वाइट वॉशिंग करना है। एंड रेट कितना है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, रेट दे रखा है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, फाइनली टोटल कॉस्ट इक्वल टू, हमें इतना स्क्वायर एरिया को जो है वाइट वॉशिंग करना है, और 1 मीटर स्क्वायर यूनिट का लगता है हमें 20 रुपीज़, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 38 2 जा 76 1 2 एंड 30, इतना रुपीज़ जो है ये हो गया टोटल इसका खर्च। उम्मीद है ये सॉल्यूशन गोडाउन वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।